सर हमें ना बहुत टाइम से डाउट होता है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो जैसे अब सेशन खत्म होने पे आ चुका है, तो सर हमें हमारे पास जैसे अभी एल में है तो हमें बहुत सारा रिसोर्स मिल चुका है, जैसे कि एनसीईआरटी हो गई, आपने जो नोट्स लिखवाया वो हो गया, और एल का मॉड्यूल हो गया। लेकिन सर हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें पढ़ना क्या है, मतलब एट द लिस्ट हम जैसे हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें या फिर रट्टाफिकेशन पे ध्यान दें, क्या चीज़ पे ध्यान दें सर? देखो, तुम्हारी बात जो है वो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हमारे पास एट क्लास इतना सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया कि हमारे पास मॉड्यूल भी है, नोट्स भी है, एनसीईआरटी माई बाप भी है, तो पढ़ना क्या है। तो देख, पहले जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसमें से मैं तुम्हें बता दूं, अंततः जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ एनसीईआरटी की लाइन को समझने के लिए कर रहे हैं। आपको जो नोट्स बनवाए गए हैं, आपको जो मॉड्यूल दिया है, जो एडिशनल सप्लीमेंट्री जो मटेरियल दिया है, वो सब कुछ किस लिए दिया है? ताकि हम एनसीईआरटी लाइन को अच्छे से समझ पाए। अब आपने जब सारे नोट्स, मॉड्यूल सब कुछ पढ़ लिया, तो अब आपका फोकस पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर होना चाहिए। और जो एडिशनल पॉइंट है वो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी जो बुक होती है उसमें मार्जिन होता है बेटा, उस मार्जिन पर वो आप मेंशन कर लें, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो लास्ट में तो वो पॉइंट्स भी आपके कवर हो जाए। दूसरा जो तुम्हारा डाउट था वो ये था कि सर हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें या रट्टाफिकेशन पर ध्यान दें। हाँ, तो देखो ये वेरी करता है टॉपिक टू टॉपिक। अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर लूँ तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, जेनेटिक्स की बात कर लूँ तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूँ, उसके एग्जांपल्स की बात करूँ, मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स की बात करूँ, तो वहां पे तुम्हें रेक्टाफिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे और ऐसे ही तुम्हारे हर एक डाउट को सॉल्व करते रहेंगे। तुम बस मेहनत करते जाओ और इस ड्रेस से सफेद कोट के अंदर तुम्हें नजर आना है।